Hello, friends, Namaste. Friends, Socrates, the Greek philosopher, has rightly said, an unexamined life is not worth living. An unexamined life is not worth living means कि जो ज़िंदगी को जिसके बारे में हमने जाना ही नहीं, उसको जांचा परखा ही नहीं कि हम किस लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या है हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जांचा परखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उस ज़िंदगी को जीना किसी काम का नहीं है, क्योंकि बिना जानकारी के, अज्ञान के साथ जीना तो कोई जीना नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हम हर चीज़ को, आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, हम सभी हर चीज़ को इतनी बारीकी से जांचते हैं, परखते हैं, चाहे वो घर हो, बाहर हो, गाड़ी हो, गहने हो, ज़मीन जायदाद, कुछ भी हो, इवन सब्जी तक भी हो, छोटी सी छोटी चीज़ों को भी। और सोने चांदी की तो बात छोड़ो, खैर वहाँ तो हम बहुत अलर्ट रहते हैं कि बहुत पैसे लगने हैं, बड़े ध्यान से चलो। बट जो सोने चांदी जैसा जीवन है, उस पर हम कितना ध्यान देते हैं, आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन क्या ये खाने पीने सोने के लिए हुआ है, कि ये ज़मीन जायदाद, सब्जी रोटी, ये सब इसी की जांच परख करते करते क्या हम चले जाएंगे? क्या यही जीवन है? क्या यही वर्थ है हमारे जीवन की? इतनी वैल्यू है हमारे जीवन की? नहीं दोस्तों, जीवन तो इतना अनमोल है, ये तो इतना वैल्यूएबल है ना, कि अगर समझ आ जाए ना तो हम इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। हम इसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। दुर्व्यवहार कैसे कर रहे हैं? बिना जानकारी के कि मेरा शरीर क्या है, मेरा मन कैसे काम करता है, मेरी आत्मा की क्या आवाज़ है ना, मेरी जीवन में पीस, हार्मनी, ब्लिस, जॉय कितने इम्पॉर्टेंट है और कितने इजीली अवेलेबल है। फिर भी मैं कितनी सफरिंग में हूँ, कितने दुख में हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ, है ना, मेरी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी है, कितनी सफरिंग है। तो उसकी वजह से मैं एकदम ऑपोजिट जीवन जी रहा हूँ, और मैं बहुत अच्छा जीवन जी सकता हूँ। बट वो कब? वो तब जिएंगे जब पता होगा, जब ज्ञान होगा। तो दोस्तों, ज्ञान होना तो बहुत ज़रूरी है। नॉलेज इज़ ऑलवेज पावर, बट उस ज्ञान को प्रयोग करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि कोई ज्ञान लेना ही नहीं चाहता। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? चलना तो बाद की बात है, ज्ञान लेना ही नहीं चाहता। एक दिन मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि आप, वो मुझे कहने लगे, मैम आप दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाओगे ना, आपकी बड़ी हिट जाएंगी, है ना, मिलियंस ऑफ व्यू आ जाएंगे। देखो, खाने पे भी कोई वीडियो बनाता है तो कहाँ चली जाती हैं। आप सच की बात करते हैं, सच कोई सुनना नहीं चाहता। भाई, सच कोई सुनना नहीं चाहता। मैंने कहा अच्छा, आप बताएंगे प्लीज़, आप क्यों नहीं सुनना चाहते सच को? कहते क्योंकि हम अगर सच सुनेंगे ना तो हमें उस पर चलना भी पड़ेगा, यानी झूठ का हमें नाता छोड़ना पड़ेगा। ये जो हमारी मौज मस्ती संसार की चल रही है, तो फिर वो हम आंख बंद करके कैसे करेंगे? यानी लोग बेहोशी का जीवन पसंद कर रहे हैं, लोग बेहोश होकर जी रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे ना कहते हैं कि किसी ने एक मुर्गे से पूछा कि दोस्त, तेरी इतनी हालत क्यों खराब है, लोग तुझे काट कर क्यों खा जाते हैं, तूने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो सुनिए मुर्गे ने क्या कहा। बहुत इंटेलिजेंट है मुर्गा, बड़ा विजडम का उसका आंसर है। तो उसने बोला, दोस्त, जो भी किसी को जगाता है ना, जो भी किसी की नींद में खलल डालता है, किसी को जगाता है, तो क्या होता है? तो उसको गुस्सा बहुत आता है। वो कहता है हमारे कान खा गया है ना, क्या सुबह सुबह इतनी मीठी नींद सो रहे थे, बेहोशी की नींद सो रहे थे, कि इसने हमें जगाने की कोशिश की। तो जैसे कि इतिहास भी गवाह है, हमारे ऋषि मुनि महात्मा जितने भी आप देखेंगे इतिहास में भरे पड़े हैं, तरह तरह के, है ना, ऋषि मुनि, सब ने दुनिया को आवाज़ दी, समझाने की कोशिश की। क्योंकि जब वो प्रबुद्ध हुए, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, सारे जितने भी हमारे प्रबुद्ध महात्मा हैं, कबीर जी, रविदास जी, जिनके हम दोहे और सब पढ़ते हैं, उनकी उनकी हम बातें, उन्होंने आवाज़ दी थी कि हमने सच को जाना है, तो ताकि लोग भी सच को जाने। अब सच को जानने से क्या होता है? सच को जानने से ये होता है कि हम सीधे सीधे रास्ते पे चलते हैं जहाँ की हमें चलना होता है। और झूठ और बेहोशी क्या होता है? हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है, हमें अपना डेस्टिनेशन ही नहीं पता होता। तो दोस्तों, इमेजिन करो, जिस ड्राइवर को यही ना पता हो कि जाना कहाँ है, वो कहाँ पहुँचेगा? उसकी गाड़ी तो कहीं भी जाती रहेगी। जैसे वो होता है ना, कहते हैं कि कोई जहाज़ है, उसको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता, उसको अपनी मंजिल ही नहीं पता कहाँ जाना है, तो वो कहाँ इधर उधर ही डोलता रहेगा। तो हमारी ज़िंदगी भी, अगर हमें अपना पर्पस नहीं पता, हम उसको एग्जामिन नहीं करते, उसको जांचते नहीं है, उसको परखते नहीं है, और कभी अवसर ही नहीं लेते हैं सोचने का कि जीवन है क्या, इसके बारे में सोचते ही नहीं।
बस बाकी चीजें फालतू की बातें जितना मर्जी टीवी पे डिस्कशन कर लो, सीरियल्स देख लो, न्यूज सुन लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं, ये क्यों वो क्यों। काश कि हम सोचे हमारी जिंदगी में ये क्यों है वो क्यों है, आज दुख कैसे आया, आज सुख कैसे आया, मेरी खुशी कैसे चलेगी, किसने छीनी, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, या मैं ही खुद कर रहा हूँ, कौन मुझे धोखा दे रहा है, कहीं मैं ही खुद तो नहीं हूँ आस्तीन का सांप बना हुआ, अपनी जिंदगी के साथ खुद ही खिलवाड़ कर रहा हूँ। तो जब हम जिंदगी को जांचते हैं, परखते हैं, सबसे बड़ा जो आपका मन है, जो आपके तन को भी चलाता है, जो आपका सिस्टम है, जो आपकी आत्मा है, आपके तन मन की मालिक है, तो जब हम उसके बारे में जानते हैं तो हम उसका बड़ा राइट यूज करते हैं, है ना। और एनर्जी है, ये सब एनर्जी, जो जिस एनर्जी से हम चलते हैं वो एनर्जी बड़ी न्यूट्रल है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे हम कहते हैं, तो उसको कुछ लेना देना नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, उसको तो क्या करना है, जो आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उसको उसने पूरा करना है। तो सोच विचार की तरफ अगर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, उसको एग्जामिन ही नहीं किया जाएगा, अपनी एग्जामिनेशन ही नहीं ली जाएगी, अपनी परीक्षा ही नहीं ली जाएगी कि मुझे कितना आता है, जीवन में मेरे क्या है, मैंने क्या प्राप्त किया है, और मुझे क्या छोड़ कर जाना है, मुझे क्या लेके जाना है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है। अगर अपने आप को एग्जामिन ही नहीं किया हमने अपनी लाइफ को, तो हम कैसे उसको वैल्यूएबल बना सकते हैं, नेवर। फिर तो वो एक बेहोशी होगी, एक सोना हो गया। और दोस्तों, जब भी आप देखते हैं कि जब भी हम सो रहे होते हैं, गहरी नींद में सो रहे होते हैं, चाहे हमने अलार्म लगाया है, चाहे कोई बड़ा हमें जगाने के लिए आ जाता है, तो हम उस पर कितना गुस्सा हो जाता है, कितने नाराज होते हैं, मुझे तो बहुत मीठी नींद आ रही थी, आपने मेरी नींद को खराब कर दिया। तो हमें अपनी बेहोशी, अपनी नींद इतनी प्यारी है कि उसके लिए अगर हमें कोई जगा भी रहा है ना, तो हम उसको भी कहते हैं ये तो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है ना, मेरी जान ही खा गया है ना। हम कहते हैं इस बंदे से दूर ही रहो, ये तो मुझे ज्ञान ही देता रहता है ना। क्योंकि हम सच को सुनना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, खाओ पियो मौज करो, बस यही जिंदगी है। तो दोस्तों, ये जिंदगी का बहुत नीचे का स्तर है, निचला स्तर है, जिस पर हम बहुत सोच रहे हैं, मौज बना रहे हैं। असली मौज तो कुछ और ही होती है, और वो होश पूर्वक लोगों को ही समझ आती है। बेहोशी में पड़े हुए लोगों को तो, बेहोशी में आपने देखा ना कि कोई शराबी हो, बेहोश है, तो वो गिरा होता है सड़क पर, तो उसको तो कोई परवाह नहीं होती। लेकिन होश पूर्वक लोग उसे होश से देख रहे होते हैं, उसको उठाने की भी कोशिश करते हैं और उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं, भाई इतनी मत पी कि सड़क पे ही गिर जा, इतनी बेहोशी भी अच्छी नहीं है जीवन के लिए। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह संसार में रहते हुए अगर हम भागते ही चले जाएंगे, भागते ही चले जाएंगे, बिना सोचे समझे, बिना रुके कि मैं क्यों भाग रहा हूं, क्या मेरा भागना जरूरी है, या मेरी कितनी जरूरतें हैं, कहाँ तक मुझे भागना है। आपने वो सुनी है ना एक कहानी भी एक बच्चे की, कि उसको ऑफर मिली थी एक नवयुवक की कि जितनी भी भाग सकोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। तो वो इतना भागा कि और जमीन, और एक गज और एक गज, और इतना भागा कि एंड में कहते हैं सूरज छिपने से पहले उसको वो पूरा करना था, अपना जो उसकी कंडीशन को पूरा करना था, वो वहीं पर ही गिरकर राख हो गया, वो उस कंडीशन को भी पूरा नहीं कर पा रहा। तो हमारी दौड़ उस कदर की है कि हम सोचते हैं कि जहां हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो हम उसके 100 टुकड़े बनाने के चक्कर में, संसार में जहाँ इतनी इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो कभी एंडलेस है, कभी खत्म ही नहीं होंगी, तो जितना हमें मिला है उससे ज्यादा इतना भागते हैं, इतना इंतजाम करते हैं कि बस वो हमें पता ही नहीं चलता कि इंतजाम करते करते हमारी जिंदगी कहाँ तक पहुंच गई। फिर हम कहते हैं हमारा तो सारा समय चलेगा, हम तो बूढ़े हो गए, हमने तो जिया ही नहीं। तो इसके लिए जिम्मेवार भी हम दूसरों को ठहराते हैं कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे थे, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे थे। भाई किसने रोका था तुम्हें कि तुम किसी के लिए जियो? पहला फर्ज तुम्हारा अपने प्रति था कि मुझे जीना है, मेरे को, मैं आया भी अकेला हूं, मुझे जाना भी अकेला, ये मेरा जीवन है, ये मैंने किसी से उधार नहीं लिया, और ना ही कोई मुझे चंद सांसें भी दे सकता है। जब ये जीवन ही मेरा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नेचुरली, उसकी जिम्मेवारी तो मुझे ही उठानी होगी। और जिम्मेवारी को कौन उठा सकता है? बेहोश लोग या होशपूर्वक लोग? कौन उठा सकता है? और जो होशपूर्वक होगा वो कैसा व्यक्ति होगा? वो अपनी जिंदगी को भी शानदार बनाएगा, और जब उसकी जिंदगी शानदार होगी वो इतना सक्षम हो जाएगा कि दूसरों की भी वो हेल्प कर पाता है। तो कहते हैं ना, जो कोई गरीब है तो दूसरे की हेल्प नहीं, अमीर है तो दूसरे की हेल्प कर सकता है, कोई हेल्दी पर्सन है तो किसी बीमार की हेल्प कर सकता है। तो जब आप होशपूर्वक होकर अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना लेते हैं, तभी आपकी जिंदगी तो सार्थक हो ही जाएगी तब, लेकिन दूसरों की जिंदगी को सार्थक बनाने में भी आप सहयोग जाने अनजाने में जरूर कर जाते हैं। और ये यूनिवर्स में तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम आए हैं और हमने होशपूर्वक अपना देख लिया, खुद को सेल्फ रियलाइज करा, सेल्फ एनालिसिस कर लिया,
तो हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी बिल्कुल बदल जाती है। और बड़ी मज़ेदार बात है कि परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद है, सबको मिला हुआ है, सबको। कोई ये नहीं कह सकता मुझे नहीं मिला। हाँ, धन दौलत की ये सब छोटी छोटी बातें हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन जो जीवन, जो अनमोल है, जो अभी नहीं है तो हम नहीं है। ये घर बार गहने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें देख ही नहीं सकते, किससे मिल नहीं सकते, हम खत्म हो जाते हैं। तो वो जिंदगी जो सबसे ऊपर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम कितनी वैल्यू दे रहे हैं, वो कितनी अनमोल है हमारे लिए, तो हमें खुद से पूछना होगा। हमें खुद को जानना होगा कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करने आया हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं सहनशील हूँ, क्या हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, कारण क्या है मेरी, क्यों मैं इतना अटैच हूँ चीज़ों से जिसको मुझे छोड़ के जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। जब आंखें खोलो ना तो सब कुछ दिखाई देता है, और जब सोए हुए हैं तो सोए बंदे को तो कुछ होश नहीं होता। उसको तो सिर के ऊपर पानी डालो तब जाके वो हो क्या हो गया, क्या हो गया, वो इतनी बेहोशी की गहरी नींद में सो रहा है। तो एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, अक्सर मैं कहती हूँ वो, पुरनूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, पुरनूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। तो सूरज तो चढ़ा ही हुआ है, गॉड इज ऑलरेडी देयर, यूनिवर्स हैज एवरीथिंग इन अबंडेंस, हर चीज है यहाँ पर। बट हमारे पास विजडम भी है, माइंड भी है, बॉडी भी है, ऑल द सिस्टम्स आर गिवन टू एवरीवन। हर बंदे को ये सिस्टम मिले हैं, ये भी नहीं कि किसी को नहीं मिले। हम भेदभाव भी नहीं परमात्मा ने किसी के साथ, उसके बावजूद ये जो भेदभाव हमें दिखाई देते हैं, जो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो कोई भी नहीं है, उसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। क्योंकि हमने अपनी आंख नहीं खोली, हम सोए हुए थे, हम बेहोशी में थे, हम निद्रा में थे, हमने जिन्होंने हमें आवाज दी हमने उनको भी दुत्कारा, हमने उनकी बात नहीं सुनी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो। हमने कहा ऐसे ही बोलते रहते, छोड़ो ना इनको, ये तो हमारा ऐसे मगज खाते रहते हैं। तो हम अपने मगज को बस कहाँ खपाना है, हमने बस आलतू फालतू चीजों में खवाना है, और जहाँ खपाना है, जहाँ जाना है, जहाँ मंजिल है, वहाँ कोई होश नहीं है। तो हम ऐसे गाड़ी के ड्राइवर हैं कि ड्राइवर तो हमें, और गाड़ी का पता नहीं वो कहाँ जा रही है, ना मंजिल का पता है कहाँ जाना है, सोचा ही नहीं। बस गाड़ी है, गाड़ी का फायदा क्या अगर आपने सोचा ही नहीं कि मैंने करना क्या, आपने कहीं पहुंचना कहाँ है, आपने रास्ते नहीं देखे, आपने कुछ गाड़ी को चेक ही नहीं करा, उसमें पेट्रोल तेल क्या है कि क्या नहीं है ना, उसमें हवा है कि नहीं, वो कितनी पुरानी हो गया, उसको कैसे रिन्यू करना, कुछ भी नहीं। तो सारे हम छोटे छोटे अरेंजमेंट तो कर लेंगे, हमारा चालान हो जाएगा। लेकिन ये जो इतना बड़ा चालान हो रहा है, हमारी जिंदगी हाथ से जा रही है। वो सोचो जो इतना बड़ा चालान हो रहा है, जहां हम सुख से जी सकते थे, शांति से जी सकते थे, सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, किसी ने नहीं रोका था हमें, कोई जिम्मेवार नहीं है उसके लिए, लेकिन हमने वहीं पर खुद को रोका है। हमने खुद को रोका है, खुद को जानने की कोशिश नहीं करी, खुद को एग्जामिन ही नहीं करा कि हम हैं कौन, क्या हैं, किस लिए आए हैं, कभी कोशिश नहीं की। और अज्ञान जो है ना, वो इग्नोरेंस ब्लिस नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए ब्लिस है जो बेहोशी में जीते हैं। वो जैसे उनके लिए ब्लिस है कि हमें तो बेहोशी, गिर गया, जैसे मैंने बताया शराबी गड्ढे में गिर गया, वो तो उसको तो आनंद में है। वो किस तरह का आनंद है, वो किस तरह का आनंद, वो आनंद नहीं है, वो आनंद की कुपरिभाषा है, वो सही डेफिनेशन नहीं है जॉय की। जॉय तो वो है जो कि जैसे भी हालात हो उसमें भी हमने अपनी खुशी को मेंटेन कर रखा है, अपने आप को स्थिर कर रखा है। हम डावाडोल नहीं होते, ये नहीं किसी ने हमें ट्रिगर हमारा बजाया, हमारा चैनल को ऑन किया और हम ऑन हो गए। हम स्थित प्रज्ञा बन के खुद को कि मुझे क्या करना है, हम अपना कर्म करते हुए, ना कि हम रिएक्शन करते हुए, हम अपने एक्शन करते हुए, होश पूर्वक अपने एक्शन लेते हुए कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे कैसे बिहेव करना है अपने तन से, मन से, लोगों से, रिश्तों से, ये सब चीजें ये एग्जामिन करना है हमने कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ये नहीं पहुंचना कि हमारा मकान कितना बड़ा, हमारा दिल कितना बड़ा हो गया, हमने ये देखना है ना, ठीक है। और वो बहुत बड़ा हो सकता है, हमारी सोल पावर कितनी है, इतनी ज्यादा है कि हम लाखों सोल को भी कंसोल कर सकते हैं। तो उस पावर को कौन जानेगा, कौन पहचानेगा। दोस्तों, खुद को सेल्फ रियलाइज करके, खुद के साथ जुड़ के ही, हम होश पूर्वक जी के ही, अपने मन को देखते हुए उसमें कौन से इमोशंस चल रहे हैं, कौन से भाव चल रहे हैं, वो नेगेटिव सोच रहा है कि पॉजिटिव सोच रहा है, एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं, इस पर हमें ही पूरा ध्यान लगाना होगा। और ध्यान की परिभाषा भी यही है, कोई ध्यान ये नहीं है कि मुद्रा लगा के आप बैठ जाओ, वो एक स्टेट ऑफ बीइंग हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है। बट ध्यान वो है जो आप हर कार्य पे लगाते हैं। सबसे बड़ा ध्यान रखना, होश पूर्वक रहने का मतलब ध्यान रखना है कि मेरा जो है वो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी इंद्रियां कहाँ जा रही है, कैसी मेरी सोच चल रही है।
तो मेरा ध्यान किधर जा रहा है, क्योंकि जहाँ मेरा ध्यान जा रहा है मेरी एनर्जी तो वहीं पर ही काम कर रही है, और उसने वहीं पर ही काम करना ही यूनिवर्सल लॉ है जो आप और मैं बदल नहीं सकते। हाँ, उसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को जरूर बदल सकते हैं। तो दोस्तों, जागो जागो जागो, इतना मत भागो, इतना मत भागो कि को मैं गिर गया, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। इस जीवन को अर्थ दे डालो, और अर्थ देने वाले जीवन को आप ही हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन को जैसा भी चाहे अर्थ दे सकता है, और अगर सही में अपने आप को अर्थ दे दिया तो ये सब स्व को अर्थ दे दिया। कोई स्वार्थी नहीं होता, स्वार्थी का मीनिंग स्व को अर्थ देना भी होता है। यानी इतने तो हम स्वार्थी बने, इतने तो स्ट्रांग बने, इतने तो खुद के साथ जुड़े कि हम अपने जीवन को जान पाए कि ये जीवन है किस लिए और मुझे जीना कैसे है। जब आ ही गए हैं जिंदगी जीने, तो क्यों ना इसको ढंग से जी कर जाए। तो जीवन के तो ढंग अलग अलग हैं, कोई कैसे जीता है, कोई कैसे जीता है। तो चुनाव टोटल आपका है, फ्रीडम आपके पास है कि आप कैसे जीना चाहते हैं। तो आई होप कि आप अच्छा सा चुनाव करेंगे और अपने को जानने की कोशिश जरूर करेंगे। और खुद को जाना जा सकता है कैसे? खुद के साथ बैठकर। आप अपने साथ बात कीजिए, अपने साथ बैठिए और मुलाकात कीजिए अपने साथ। एक नए इंसान को आप मिलेंगे, वो इंसान जो आपके अंदर रहता है, जो आपको हर समय रास्ता दिखाता है। आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपकी लाइट है, वो आपको प्रकाश है, अंदर का प्रकाश है, जिससे आप इंट्यूशन कहें, सबकॉन्शियस माइंड कहें, सुप्रीम पावर कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, राम, कुछ भी नाम दे दे, बट दैट इन्फिनिट पावर इज विद यू। सो डोंट वरी, डोंट बी स्केयर्ड, बस जागना है। और भाग भाग के थकने की कोई जरूरत नहीं है। जो बंदा जागता है, वो कहते हैं ना, मेरा अक्सर ये कहना होता है, अक्सर मैं ये कहती हूँ और लिखती हूँ कि बेहोशी में 1000 कदम चलने से बेहतर है होशपूर्वक कुछ कदमों को चल लेना। जितना भी चलेंगे होशपूर्वक चलेंगे तो दोस्तों मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।